हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु कैंपस पर। प्यारे दोस्तों, आज हमारा पहला टॉपिक मैथ्स का रहेगा प्रतिशतता, परसेंटेज। प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं भाई क्योंकि ये हर टॉपिक के अंदर बहुत बार काम आता है, ठीक है। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा परसेंटेज का टॉपिक। बिल्कुल बेसिक्स से समझते हैं हम। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे पूछूं, बताइए कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल सी बात है। यदि ये चैप्टर सबसे पहले पढ़ोगे ना तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत 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 का मतलब होता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 का क्या मतलब हुआ? प्रति का मतलब पर, शत का मतलब 100। इसका मतलब हुआ 100 में से, बोलो हाँ कि ना। 100 में से प्रतिशतता का मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों? प्रतिशतता का मतलब हुआ आउट ऑफ 100, 100 में से। इसका क्या मतलब हुआ? यदि मैं आपसे कहूं कि 20%, 20%, 20%, तो 20% का क्या मतलब हुआ? तो आप कहोगे 100 में से कितना? 20। बस यही बात है। 100 में से 20 कितना हुआ? 20% हुआ। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए फिर 200 में से 20% कितना होगा? तो आप फिर 200 में से बात करें तो यहाँ 100 है, यहाँ 200 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 40। 200 में से यदि 40 निकालेंगे ना तो वो भी आपका कितना है? 20% ही है प्यारे दोस्तों। आप ये भी तो कह सकते हो कि यहाँ यदि मैं नीचे 2000 लिखूंगा तो ऊपर मुझे कितना लिखना पड़ेगा? तो आप कहोगे 400। वो भी कितना है? 20% ही है। मतलब ये हुआ, देखो छोटे से ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ऊपर भी बड़ी है नीचे भी बड़ी है, लेकिन मतलब दोनों का क्या है? समान है। तो आप इसको ये भी तो कह सकते हो 20 पांजे 100, 1/5, 1/5। 5 में से कितना? 1। 20% 100 में से 20, तो सेम मतलब है 200 में से 40, 2000 में से 400 और 5 में से 1। तो हम क्वेश्चंस इसको न लेकर इसको करेंगे। आप कह सकते हो 5 में से 1। फिर से समझते हैं, एक बार फिर देखना। मैंने आपसे कहा 30% बताइए प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे 30%, 30 भाग में 100। छोटी क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिशत यदि लगा हुआ है और उसको हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग करना होता है। 100 से भाग करना होता है, किस लिए? प्रतिशत को हटाने के लिए। बोलो हाँ कि ना। हटाने के लिए। प्रतिशत को यदि हटाना है तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। और यदि प्रतिशत को लगाना है, यदि प्रतिशत हमें लगाना है तो हम 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1/5 पांचवा हिस्सा है, तो पांचवा हिस्सा है, प्रतिशत में बदलो। आप पांचवें हिस्से को प्रतिशत में बदलो तो आप कहोगे 1/5 गुना में 100। इसका मतलब हुआ 5 से काट तो 20, 20%। एक बार फिर से समझते हैं इसी बात को। देखना एक बार, मैंने आपसे कहा आपकी सैलरी 100% है, तो वो आपकी पूरी की पूरी सैलरी का जिक्र कर रहा है। 100% का मतलब हुआ कंप्लीट, पूरी की पूरी। ये जो मेरे पास मार्कर है ये 100% है, मैंने आधा कर दिया, यदि हाफ कर दिया तो इसका मतलब हुआ 50%। और 50% का मतलब 1/2। फिर एक बार 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 समझो, कोशिश करो, आप क्लास को मत छोड़ो भाई, कोशिश करना। देखो 1/2 का मतलब हुआ 2 में से 1, आधा ही तो है ना। 2 में से 1 कहो चाहे आधा कहो, एक ही बात है। रेशियो में हम ये ले सकते हैं कि 2 में से 1 हमने लिया है, और हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/2, 2 में से 1। तो आप इसको यू लिख लो 1:2, 2 में से 1, 2 में से 1, या फिर लिखो 1/2, सेम बात है। चाहे आप इसको लिखो 50% तो भी एक ही बात है। फिर से समझते हैं, मैंने आपसे कहा आपकी सैलरी 100% बढ़ा दी जाती है। बहुत आसान सी बात है। 100%, इसका मतलब आपकी जो सैलरी थी वो 100% ही थी, 100% और बढ़ा दी। अब बताइए कितनी होगी?
तो आप कहोगे 200% होगी। प्यारे दोस्तों 200% का मतलब क्या होता है? 200% का मतलब हो कितनी गई? 200% का मतलब दोगुना होगी। आपकी सैलरी 1 रुपया थी, 1 रुपया ऐड और कर दिया, 100% थी, 100% ऐड कर दी, कितनी होगी? 2। एक थी, दुगनी होगी। क्यों? क्योंकि एक और ऐड कर दिया। मैं कहूं 1 रुपया सैलरी थी, आधा रुपया और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? तो आप कहोगे 1/1/2। 1/1/2 का मतलब 1.5 गुना होगी। और प्रतिशत में पूछे ना तो आप 150% कह सकते हो। अब 150% क्यों कहेंगे? देखो 2 एकम 2 और 1 3/2, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 से काटा हमने 50 और 50 दिए 150। बोलो हाँ कि ना? बोलो एक बार यस और नो। दोबारा देखो 1 रुपया सैलरी, एक ऐड कर दी, 2 होगी। मैं कहूं अब आपकी सैलरी 2 रुपए है और आपकी सैलरी 50% बढ़ा दी जाती है, तो आप ये कहोगे 50% 2 का 1 हो गया, अब मेरी सैलरी 3 रुपए होगी। तो शुरुआत से अब की बात करें तो आपकी सैलरी शुरुआत में 1 रुपया थी, अब 3 होगी, 3 गुना होगी। इसका मतलब कितने परसेंट होगी? 300%। मैं पूछू कितने प्रतिशत बढ़ गई? 1 से 3 हो गई तो कितने परसेंट बढ़ी? आप कहोगे 2 बढ़ी है। किस पर? 1 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, बढ़ी 200% है। एक एक बात समझना, बढ़ी आपकी 200% है, होगी आपकी 300% है, और थी आपकी 100% है। देखो कितनी आसान सी बात है, ध्यान से समझना। फिर से एक बार समझते हैं। मैंने कहा आपकी सैलरी 10 रुपए थी, ठीक है, केवल 10 रुपए थी। आपकी सैलरी को 25% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, तो 10 रुपए पर से 20%। अब आप देखो 10 का मतलब गुणा होता है, 10 का 20%, 20 भाग में 100, 20 पांजे 100, 5 दूनी 10, 2 रुपए बढ़ा दिए तो कितनी होगी? 12। अब मैं आपसे चाहे तो ये कहूं 10 से 12 रुपए होगी तो भी ठीक है। मैं कहूं 100% थी और 120% होगी तो ये बात भी सही है। एक एक बात समझना, आगे हर चैप्टर में ये बातें काम आएंगी। प्यारे दोस्तों समझना, 100 से 120% होगी तो 120% बढ़ी कितनी है? सिर्फ बढ़ी हमारी कितनी है? 20% ही बढ़ी है। वो पूछेगा आपसे, कई बार क्वेश्चंस में बहुत ही डाउट आता है कि कहता है कि आपकी सैलरी 100% थी, 300% बढ़ा दी तो हो कितनी गई? आपको ये बात समझनी पड़ेगी। बेसिक सी बात है, 400%। ये तो बहुत ही छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। फिर एक बार हम वापस आते हैं। मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताया था, प्रतिशत यदि हमें हटाना है तो प्यारे दोस्तों क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, ठीक है। और यदि प्रतिशत हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। इस बात पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिशत हटाना है, मैंने कहा 30% भिन्न में बदलो। प्रतिशत हटाने के बाद यदि 100 से भाग करोगे तो वो चीज भिन्न में आएगी। भिन्न में आएगी, भिन्न का मतलब 1/2 भी आ सकती है और 2/1 भी आ सकती है, 3/1 भी आ सकती है, 3/2 भी आ सकती है, ठीक है। 30% प्रतिशत हटाया तो 30 भाग में 100, 0 से 0। प्यारे दोस्तों आपको इस बात का पता होना चाहिए कि डायरेक्ट 30% 3/10 होता है। 30% आपका कितना होता है? 3/10 होता है। मैं आपसे कहूं 40% कितना होता है? बताइए। आपको ये चीज लिखनी नहीं है, 20 दूनी 40, 20 पांजे 100, आपको डायरेक्ट बताना है 2/5 होता है। फिर से देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा बताइए 60% कितना होता है? लिखना तो बिल्कुल नहीं है, 20 दिए 60, 20 पांजे, तो बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान सी बात है। मैंने कहा बताइए भाई मेरे 80% कितना होता है? तो आप कहोगे 20 चौके 80, 20 पांजे, तो बोलो कितनी आसान सी बात है। 5 में से 4, 80% का यही मतलब है। 5 में से 4 कहो, चाहे आप 10 में से 8 कहो, चाहे आप 100 में से 80 कहो, बात सेम ही है। कोई भी डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए भाई, ठीक है। 80 में होगा 100 में से, ये आपकी
प्रतिशत की बातें हैं, ये आपकी भिन्न की बातें हैं। इसमें कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि इतने रुपए या इतनी वस्तु घटी बढ़ी है। प्रतिशत की बात करें ना तो आप चाहे इसको ये लिख सकते हो या इसको ये लिख सकते हो। अब ये तो सीधी सी बात थी। अब कई बार हमें भिन्नों में प्रतिशत दे देता है, जैसे वो कहता है कि बताइए 37 सही 1/2% क्या होगा। तो भाई मेरे कई बार ये देगा ना, तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करो, और इसको सोल्व करने के लिए आसान सी बात है, इसकी इसके साथ गुणा करनी होती है। ध्यान से समझना, 37 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर एक ऐड कर देंगे। 37 दूनी 74 और एक 75, और नीचे कितना आएगा 2। और प्रतिशत हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, नीचे क्या करेंगे 100, ऊपर नहीं, ऊपर तो कुछ भी नहीं करना, नीचे 100। 25 दिए 75, 25 चौके 100, कितना आया भाई 3/8। एक बार फिर से समझते हैं, मैंने कहा 14 सही 2/7% भिन्न में बदलो। सिंपल सी बात है, जब तक ये नहीं पता तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप कहोगे 14 7 98, इन दोनों की गुणा करनी है, जो आए उसकी इसके साथ उसको ऐड करना है। 14 7 98 और 2 100 भाग में 7, प्रतिशत हटाना है तो यहां लिख दो, बस भाग यहीं पे आ जाएगा। तो 100 से कट गया 100, आपका आंसर आ गया 1/7। आप डायरेक्ट कह सकते हो 14 से 2/7 कितना होता है आपका 1/7 होता है। और कर लेते हैं, मैंने आपसे कहा बताइए 33 से सही 1/3% कितना होगा। वैसे तो आप लोगों को पता है कि 1/3 होता है। किस तरह आया, 33 3 99 और 100, और प्रतिशत हटाया तो नीचे 3, सॉरी नीचे 100/3, प्रतिशत हटाया तो नीचे 100, 100 से कट गया 100, तो आंसर कितना है आपका 1/3। बोलो भाई कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। फिर मैंने कहा यदि प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत लगाना है भिन्न के साथ, तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा। सिंपल सी बात है प्यारे दोस्तों, इस बात को जरूर समझना। प्रतिशत हमें क्या करना है, लगाना है। अभी हमने पढ़ा था जैसे 3/8 प्रतिशत में बदलो, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में 3/8 आता है, आंसर वो प्रतिशत में पूछता है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दो। आप क्या करोगे, 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 दिए 75/2, और 75/2 कितना होता है 37.5, 37 सही 1/2% आपका आंसर होगा। और कर लेते हैं एक और, समझना बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा 1/8 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/8 मल्टीप्लाई गुणा में 100, 4 से काट दिया 25 और 4 दूनी 8, आंसर कितना आया 25 भाग में 2, आंसर विल बी 12.5, 12.5%। बोलो कोई डाउट है? मैंने कहा 5/6 को प्रतिशत में बदलो। देखो एक चीज और नोट करना, यदि ऊपर वैल्यू कम है नीचे ज्यादा है तो प्रतिशत का मान हमेशा 100 से कम आएगा। क्या कहा मैंने, यदि ऊपर कम है नीचे ज्यादा है तो प्रतिशत का मान 100 से कम आएगा। बोलो हाँ कि ना, प्रतिशत का मान हमेशा कम आएगा। देखो ऊपर कम नीचे ज्यादा तो हमेशा कम आएगा, लेकिन यदि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए 6/5 को प्रतिशत में बदलिए तो क्या होगा, तो इसका जो मान होगा वो 120% होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर ज्यादा है नीचे, इसका मतलब ये तो होता है 1 सही 1/5। बोलो हाँ कि ना, 5 एकम 5, 1 से 1/5, 1 पूरा और 1/5 आधा। और 1 का मतलब अभी हमने पढ़ा था क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये होता है 100%, और 1/5 क्या होता है 20%। तो आपका आंसर क्या आएगा बोलिए, तो आपका आंसर होगा 120%। कोई डाउट है? चलो जी, 5/6 प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में कितना कर दें 100। तो अब देखो 5 गुणा 100 भाग में 6, 2 तिये 6 और 2 से इसको काट दो 50, ये आ गया आपका 250 भाग में 3। तो यदि आप इसके ऊपर इसका भाग करोगे तो ये आएगा 83 and 1/3%। आप चेक कर लेना, ये इसका
आंसर होगा नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझना बहुत ही ध्यान से। मैं आपसे कहूं कि बताइए 2/7 कितना होगा, तो आप कहोगे 2/7 प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 200 भाग में, कट नहीं रहा तो गुणा करके भाग कर देंगे। आंसर कितना होगा, तो ये होगा आपका 28 सही 4/7%। बोलो कोई डाउट है ना? ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब और थोड़ा सा ऊपर का आसान सी बात मैं आपसे कहूं कि बताइए 120% कितना होगा, तो आपके पास बहुत से तरीके हैं। आप इसको यूं भी कर सकते हो 120 भाग में 100, 120 भाग में 100, 20 छिकी 120, 20 5 तो आपका आंसर क्या होगा 6/5। मैं आपसे कहूं बताइए 130 और भाग में 130% कितना होगा, प्रतिशत कितना होगा, तो आप कहोगे 130/, तो 0 से 0, आंसर आपका होगा 13/10। बोलो हाँ या ना? और हम इसको बिना लिखे भी सोच सकते हैं कि 100% पूरा होता है तो 100% कितना होगा 1 प्लस 20% कितना होता है, बोलो बच्चों 20% होता है 1/5। बस हो गया, 1 से 1/5 पता है ना कितना होता है 6/5। इसको भी तो यही लिखना पड़ेगा 6/5 कितना होता है 1 से 1/, इसको भी यूं लिखते 100% कितना होता है 1 और 30% अभी हमने पढ़ा था 3/10। हो गया आपका आंसर 13/10। बोलो हाँ या ना? पेन कॉपी बहुत ही कम यूज करनी है। मैं आपसे कहूं बताइए कि 116 सही 2/3% कितना होगा, 116 सही 2/3% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 100% 1 होता है और 16 सही 2/3% आपका 1/6 होता है। आंसर कितना आ जाएगा बोलो? सिंपल सी बात है, आसानी से आप कह सकते हो 7/6 आ जाएगा। मैं आपसे कहूं बताइए बच्चों कि 237 सही 1/2% कितना होगा, तो प्यारे दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूं 100% आपका 1 होता है, 200% पूछे तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 2 होता है, 300% पूछे तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कितना होता है 3 होता है, 400% पूछे तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कितना होता है 4। मैं कहूँ 1000% कितना होता है, तो बताओ कितना होगा 1000%, तो ये आपका 10 होगा। मैं आपसे कहूँ 1200% कितना होगा, तो आप कहोगे 12 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कहूँ बताइए 150% कितना होगा, 150% कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 1.5 होगा। 150% का मतलब 1.5 गुना होता है, ठीक है। 237 का मतलब हो गया 2 तो पूरा प्लस 37 से 1/, तो अभी हमने सोल्व किया था कितना होता है 3/8। चाहे तो यहाँ पे छोड़ दो और चाहे 8 दूनी 16, 16 और 3 19/8, ये आपका आंसर होगा। चलो हम कुछ परसेंटेज वैल्यू हैं वो याद कर लेते हैं, उनकी बेस्ड उनके ऊपर जो कुछ क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है 100%। प्यारे दोस्तों 100% का 100% से ऊपर 200% इनका पता ही आपको, लेकिन इनके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आते हैं, इनसे बाहर रेयर चांस होता है कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। तो 100% के नीचे होता है हमारा 50। ये आपको सीरीज याद करनी है, ध्यान रखना भाई मेरे, ये सीरीज याद करनी है, ठीक है। देखो 100% इसके नीचे होता है 50, 50% के नीचे आपका होता है 33 सही 1/3%, इसके नीचे आपका होता है 25%, इसके नीचे आपका होता है 20%, इसके नीचे होता है 16 सही 2/3%, इसके नीचे होता है 14 सही 2/7%, इसके नीचे होता है आपका 12 सही 1/2%, और इसके नीचे होता है 11 सही 1/9%, और इसके नीचे होता है आपका 10%। आप एक बार इतने प्रतिशत याद करो और इस सीरीज को भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल सीरीज में आपको याद करना है। सबसे पहले आपके पास आएगा 100%, 100% के नीचे आपके पास होगा 50 50, उसके नीचे आपके पास होगा 33 से 1/3%, इसके नीचे होगा 25%, इसके नीचे होगा आपके पास 20%, इसके नीचे होगा आपके पास 16 से 2/3%, इसके नीचे होगा 14 से 2/7%, इसके नीचे होगा 12 से 1/2%, इसके नीचे होगा 11 से 1/9%, और उसके नीचे होगा 10%। इसके आगे भी पढ़ो तो 9 से
11%, 8 से 1/3 इस प्रकार। लेकिन आप बस इतना ही प्यारे दोस्तों याद करो, इतना ही जरूरी है, 99% वैल्यूज प्रतिशत की इनसे बाहर आती ही नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आपसे कहूं 100% के नीचे क्या होगा तो आपको आंसर देना है, 100% के नीचे का मान पूछूं तो 50% बोलना है, ठीक है। मैं आपसे कहूं 20% के ऊपर क्या होगा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 20% के ऊपर 25% आपका आंसर आना चाहिए। 25% के ऊपर आपका आंसर पूछूं तो आपका आंसर 33 से 1/3। मैं पूछूं 10% के ऊपर क्या होता है तो आपका आंसर आना चाहिए 11 से 1/9। मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा और ये डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा, क्योंकि 3, 4, 10 में से यदि 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखते यदि आंसर बता देते हो तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचता है प्यारे दोस्तों। इसका मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं, 100, 50, 33 से 1/3, 25, 20, 16 से 2/3, 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7 है, 12 से 1/2 है, 11 से 1/9 है, 10%, ठीक है। फिर बोल लेते हैं, हम नीचे से चलेंगे, 10%, उसके बाद 11 से 1/9%, उसके बाद 12 से 1/2%, 14 से 2/7%, 16 से 2/3%, उसके बाद 20%, 25%, 33 के 3%, 50% और 100%। फिर से मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से बोल लेते हैं, 100% ये हमारा 100% है, उसके नीचे है 50%, 33 1/3, 25%, 20%। मैं एक बार फिर से सारी वैल्यू लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। इनको याद करने का तरीका यही है, सुबह से हम 2-3 दिन आप लगातार बोलो भाई, आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार फिर से लिख लेते हैं, 100%, और मैं आपसे पूछूं कितना होता है 100% का मान, आप बोलोगे सर 1 होता है, चलो बहुत बढ़िया भाई। 50% कितना होता है बोलिए, तो आप इजीली कह सकते हो कि 50% जो हमारा है वो हमारा कितना होता है बोलो, 50% हमारा होता है 1/2, 1 तो आधा होता है, ठीक है। मैं आपसे कहूं 33 सही 1/3 कितना होता है तो आप बोलोगे ये हमारा होता है 1/3, 1/3। इसके नीचे कितना होता है हमारा 25%, बोलो हाँ कि ना। और 25% कितना होता है, 25% होता है चौथा हिस्सा, 1/4, 4 में से 1। नेक्स्ट आपसे पूछेगा तो नेक्स्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 20%, और 20% का जो मान होता है वो होता है हमारा 1/5। इसके बाद आपका आता है 16 सही 2/3%, और वो जो होता है वो हमारा होता है 1/6। इसके नीचे जो होता है हमारा 14 सही 2/7%, और वो जो होता है हमारा वो होता है प्यारे दोस्तों 1/7। इसके बाद हमारा होता है 12 सही 1/2%, और वो हमारा होता है प्यारे दोस्तों 1/8। इसके नीचे होता है हमारा 11 सही 1/9%, और ये कितना होता है 1/9। और इसके नीचे जो हमारा होता है वो होता है 10%, और वो हमारा प्यारे दोस्तों कितना होगा 1/10। आपको ये लाइन पक्का याद करना है, ठीक है जी। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, 100, 50, 33 1/3, 25, 20, 16 से 2/3, 14 से 2/7, 12 से 1/2, 11 से 1/9 और 10%, ठीक है। उम्मीद है ये लाइन आप सभी बच्चों ने याद कर भी ली होगी बहुत अच्छे से। अब इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, समझना बिल्कुल आसान सा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अब देखो प्रतिशत का चैप्टर यदि मेहनत करते हो ना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, और यदि भाई इसके ऊपर इसको आसान समझ के यदि प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तो ये वास्तव में टॉपिक बहुत ही हार्ड भी है। देखना, मैं आपसे कहूं कि जो राम है, राम नाम का एक लड़का है, ठीक है। राम की जो आय है, राम की आय, समझना प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। राम की आय शाम की आय का 50% है। तो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ध्यान से देखो क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। जो बच्चा मेरे से पढ़ा है वो भी डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, ध्यान से आंसर बताना है, ठीक है। राम की आय श्याम की आय का 50% है, तो श्याम की आय राम की आय का कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा बताओ भाई। अब कंसेप्ट इस प्रकार है कि 50% कितना होता है, 50/100। एक व्यक्ति की आय यदि 50 है ना तो दूसरे की
100 है, एक की 100 है तो दूसरी की 50 है। अब इसने कहा कि राम की आय श्याम, अब इस लाइन को भूल जाओ, श्याम की आय को, क्योंकि मेन लाइन यही है, राम की आय कितनी है, 50% है, इसका मतलब 100 में से 50 है। अब राम कौन सा है, राम भाई साहब ये है, और तो फिर श्याम कौन सा है, श्याम ये है, बोलो हाँ कि ना। श्याम 100 है तो राम कितना है, 50 है। कोई डाउट है, इसका मतलब जिसकी पूछे उसकी ऊपर होती है, और जिसकी कंपैरिजन में पूछे उसकी नीचे होती है, और प्रतिशत के लिए हम गुणा में कितना करते हैं, 100। अब यहाँ देखो, यहाँ हट गया, और हट गया प्रतिशत, नीचे 100 लगाते ही प्रतिशत हट चुका है, और यदि प्रतिशत वापिस लगाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100, 50 आंसर आ गया। फिर समझते हैं, 50 नीचे 100, ये श्याम है और ये आपका राम है। अब उसने पूछा श्याम की बताओ राम के रेस्पेक्ट में, श्याम क्या है, राम क्या है का कितना है, तो श्याम को ऊपर रख लो, राम को नीचे रख लो, और गुणा में 100 कर दो, 50 दूनी 100, आंसर कितना आ गया, 200%। बोलो कोई डाउट है कि नहीं है, समझना कितना आसान सवाल है। ये क्वेश्चन दोबारा बताता हूं मैंने कहा 50% है राम की आय, तो आप कहोगे दूसरा तरीका है, थोड़ा सा आसान हो सकता है। 50% का मतलब 1/2, कम जिसकी है वो राम है और ज्यादा जिसकी है वो श्याम है, बोलो हाँ कि ना। अब क्या आएगा, अब उसने कहा श्याम क्या है, राम क्या है का कितना है, तो जिसकी पूछे उसके ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसके नीचे, प्रतिशत के लिए गुणा में, तो बोलो आ गया कि नहीं आ गया। और इस सवाल के लिए अब पेन कॉपी यूज करनी नहीं है, डायरेक्ट आप कह सकते हो, अगर सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, यदि प्रैक्टिस करोगे तो ही डिफरेंस पता चलेगा। यही क्वेश्चन आता है ना तो कुछ नहीं करना, 50% को तोड़ लो आप, कितना 1/2, उल्टा लिख दो इसको 2/1, और 100 से गुणा कर दो, वो आपका हमेशा आंसर रहेगा। फिर से सुन लो, प्रतिशत को तोड़ो, उल्टा करो, 100 से गुणा करो, देखते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है। हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। राम की आय श्याम की आय का 20% है, 20% है, तो श्याम की आय राम की आय का कितना प्रतिशत होगा, तो आप कहोगे 20/100 कितना होता है। भाई ये लाइन तो लिखनी ही नहीं है हमने, ये नहीं लिखनी है, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आप मत लिखो, आप सीधा लिखो 20% कितना होता है, 1/5, और आगे क्या 5/1, और गुणा में 100, आंसर कितना है बोलो 500%। क्या पेन कॉपी यूज करनी थी, बिल्कुल नहीं करनी थी, 20% 1/5 होता है, और 1/5 5/1 500%, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, देखना मैं कहूंगा राम की आय श्याम की आय का 16 सही, 2/3% है, कितना होता है बोलो 1/6, उल्टा कर दो 6/1, आंसर कितना आएगा 600%, बोलो हाँ कि ना। अगला सवाल, राम की आय श्याम की आय का 100% है, 100% है, 100% का मतलब जितनी उसकी है उतनी ही उसकी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, किसी भी तरीके से करो, डायरेक्ट कह सकते हो 100% ही होगी, नहीं तो 100% को तोड़ो 1 बनेगा, और 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 को 100 से गुणा करें 100 आ जाएगा। मैं आपसे कहूं राम की आय श्याम की आय का 200% है, समझना भाई, कंफ्यूज मत होना, 200% है, तो 200% हटाओगे तो नीचे 100 से गुणा कर देंगे, बोलो हाँ कि ना। 2 आ गया ना, 2 को 100 से, अरे उल्टा तो नहीं लिख दिया हमने, हमने अभी उल्टा करना था इसको, ये 2 आ गया, उल्टा करोगे तो 1/2% के लिए 100, आंसर कितना है हमारा 500%। एक बार फिर समझते हैं, 200% तो 200 इसका प्रतिशत हटाओ, पहले प्रतिशत हटाया हमने, 2 आ गया, इसको उल्टा करो, 2 को उल्टा करोगे 1/2, प्रतिशत के लिए आधा कितना होता है वैसे ही बता सकते हो 50%। अगला सवाल करते हैं, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा ए बी का आय है, आयु है, लेंथ है, कुछ भी हो सकता है, ए बी का कितना लिखूं मैं बोलो, आप कुछ भी कहो, हम कह सकते हैं 37 सही, 1/2% है, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 37 सही 1/2, बार बार करवा दिया है 1/2, ये कुछ फिक्स वैल्यूज हैं, इनसे बार एग्जामिनर पूछता नहीं है भाई। 1/3 उल्टा करना है 8/3, और प्रतिशत के लिए गुणा में, तो आंसर कितना आएगा बोलो 800 भाग में 3, इतने परसेंट आपका आंसर होगा। बोलो भाई कोई डाउट है यहां तक आपको, हाँ जी सर बताइए। सवास सवास।
चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको डायरेक्ट इसकी ट्रिक बता दी है, कंसेप्ट भी बता दिया और ट्रिक भी बता दी है। अब दूसरा जो टाइप है, जो बच्चे इसका आंसर मैंने पढ़ाया हुआ है डायरेक्ट दे देते हैं, लेकिन ये जो पीछे करवाया है इसका मैंने बताया नहीं था। अब जो है उसका समझना, दोनों एक जैसे हैं दिखने में लेकिन आंसर सेम नहीं होते। क्या है कि राम की आय शाम की आय से 16.2/3% कम है। देखो वहां कहीं भी कम या ज्यादा नहीं था, कंपैरिजन था एक दूसरे का, एक दूसरे का कंपैरिजन था, और यहां कम और ज्यादा पूछा है। तो बताइए, तो बताना है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, अधिक होगी। हाँ जी बताइए शाबाश। तो देखो बहुत से बच्चे इसको करने लगे होंगे, 16/2/3 भाग में प्लस करना है या माइनस करना है, बहुत ही डाउट रहते हैं। प्यारे दोस्तों फिर से मैं एक बार बता देता हूं, अगर ऐसा सवाल आता है फॉर्मूला तो यही कहता है 16/2/3, ठीक है। और नीचे कम दिया है तो कम कर देंगे, 100 में से 16/2/3% को माइनस कर देंगे और प्रतिशत के लिए यहाँ गुणा कर देंगे। और इस प्रकार इसको जब आप लास्ट में सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो 20% आएगा, ठीक है दोस्तों। यहीं पर अगर यही वैल्यू 20% होती तो 20 यहाँ पे होता, नीचे आपका 20 घटा देते 100 में से तो 80 होता, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करते और आपका आंसर जो होता वो आपका 25% आता, 20 चौके 80, 4 से ये आपका आंसर आता। लेकिन प्यारे दोस्तों मैंने कहा इसको देखते ही आपको डायरेक्ट आंसर, यही तो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिनके लिए आपको पेन कॉपी यूज ही नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करनी है। समझना किस तरीके से मैं आपको बताता हूं भाई, ध्यान रखना। अभी हमने कुछ प्रतिशत वैल्यू पढ़ी थी, बोलो हाँ कि ना। अभी हमने कुछ प्रतिशत वैल्यू पढ़ी थी, 100% पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बोलो। उसके बाद हमने पढ़ा था 50%, उसके बाद हमने पढ़ा था 33/1/3%, उसके बाद हमने पढ़ा था 25%, उसके बाद हमने पढ़ा था 20%, उसके बाद हमने पढ़ा था 16/2/3%, उसके बाद हमने पढ़ा था 14/2/7%, उसके बाद हमने पढ़ा था 12/1/2%, उसके बाद 11/1/9% और उसके बाद हमने पढ़ा था 10%। इस प्रकार ये सीरीज थी, ये घटती हुई लाइन है, नीचे से चलेंगे तो बढ़ती हुई है। आप यदि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए 1% बढ़ा हुआ दे और दूसरा घटा हुआ पूछे, समझना कम दिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही होता है, कम दिया है तो ज्यादा पूछेगा, समझना मेरे भाई, और ज्यादा दिया है तो कम पूछेगा, ऐसा हमेशा यही होगा। अगर कम दिया है तो ज्यादा पूछेगा, ज्यादा दिया है तो कम पूछेगा। अगली बात सुनना ध्यान से, यदि यहां 16/2/3% कम है तो आंसर हमेशा इस वैल्यू से ज्यादा होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन और चार ऑप्शन, उसने दिया 16/2/3% कम है तो आंसर क्या होगा, तो वो आपको ऑप्शन एच में इस प्रकार दिए थे 10%, 15%, 20% और 16/2/3। इसमें भी आपको कुछ नहीं सोचना, वो खुद वैल्यू आएगी नहीं और उससे कम आएगी नहीं, ज्यादा एक ही ऑप्शन था भाई, बिल्कुल सच बात है, वही आपका आंसर था। अगर ऑप्शन ऐसे दो हों तो आपको कुछ नहीं करना,
16 सही 2/3% है, इससे ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, वही आपका आंसर होगा। मेरे भाई ये एक लाइन 1 मिनट में आप याद कर सकते हो, 10 बार लिख के देख लेना, 1 मिनट में 10 बार लिख सकते हो, याद हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, आराम से याद हो जाएगी। तो देखो कम दिया है तो आंसर ज्यादा आएगा, और यदि यहीं पे ज्यादा दिया होता तो आंसर कम होता, और कम ये वैल्यू होती। फिर से सुन लो एक बार, 16 सही 2/3% कम है ना, तो आंसर ज्यादा आएगा, और ज्यादा आपका ये आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसी बात को। इसने कहा 20%, समझना, 16 से 2/3% की 20% कम दिया होता, कम दिया होता, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आता ना वो ज्यादा आता, और कितना ज्यादा आता, 20% के ऊपर आपका 25% है, ये आपका आंसर आता। कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया है, कंसेप्ट भी मैंने बताया था कि ऊपर जो वैल्यू है वो ऊपर रख दो भाई, ठीक है, और कम दिया है तो 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दिया 80% के लिए गुणा में 100, आंसर आ गया। लेकिन कई बार एग्जामिनर ये प्रतिशत वैल्यू दे देता है, जैसे 16 सही 2/3%, कई बार दे दिया 14 सही 2/7%, उस केस में आपका टाइम ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि यहां लिखते आप 14 सही 2/7, फिर 100 में से इसको घटाते ना, तो आपको यही नहीं पता चलता कि 100 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, क्योंकि पहले इसको सोल्व करना होता, फिर घटाते बहुत टाइम लगता। मैंने कहा आप डायरेक्ट आंसर बताओ ना भाई, 100 ज्यादा पूछे ना तो कम 50 आएगा, 50 ज्यादा पूछे तो कम 33 सही 1/3 आएगा, 33 ज्यादा पूछे तो कम 25 आएगा, 25 ज्यादा पूछे तो कम 20 आएगा, और 20 ज्यादा पूछे ना तो कम 16 से 2/3 आएगा, इसको ज्यादा पूछे तो कम 14 से 2/7, 12 से 1/2, 11 सही 1/9, और 10। फिर से सुन लो, यदि ये ज्यादा पूछे तो ये कम आएगा, और ये ज्यादा पूछे तो ये कम आएगा, और इसका उल्टा कर दो। अब इसने पूछा कि 25% कम एज है किसी ए की बी से, तो बी की एज से कितनी ज्यादा होगी, तो ऊपर वाली संख्या लिख दो, ऊपर वाली संख्या लिख दो, कुछ भी नहीं करना आपने, ऊपर वाली संख्या आपने लिखनी है बस। फिर से सुन लो एक बार, अभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे इसके ऊपर का पूछ ले, वो कहे कि ए की उम्र बी से 100% कम है, ऐसा भी तो हमारे पास हो सकता है। आप बताइए, ऐसा हो सकता है तो आंसर क्या आएगा, ए की बी से 100% कम है, ये मतलब यदि मैं 10 साल का हूं तो वो मेरे से 10 ही साल छोटा है। बोलो एक बार फिर से समझते हैं, देखो ध्यान से, फिर से एक बार इस लाइन को याद करो, 100%, 50%, 33 सही 1/3%, 25%, 20%, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, 12 सही 1/2%, 11 से 1/9%, और 10%। अब आपसे वो पूछेगा कि बताइए ए जो है वो बी से 50% कम उम्र का है, कम आय रखता है, एज रखता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बताइए ज्यादा क्या होगा, आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ज्यादा मैंने अभी बताया था, देखो तरीका तो यही था, 50 ऊपर, अगर कम दिया है तो 100 में से घटा दो, 100 में से 50 घटा दिया, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, आंसर कितना आ जाएगा, देखो 100, 50 नीचे भी 50 कैंसिल आउट होता, आंसर कितना आता, 100% आता। बोलो हाँ कि ना। अब वो कह देता कि 100% ज्यादा है तो कम कितनी होगी, तो 100% ज्यादा है तो कम 50 होगी, लेकिन यदि कह देना 100% कम है तो ज्यादा कितनी होगी, फिर हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे भाई, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चंस हैं आपके पास जो इस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, आप उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस बताना, आंसर्स बताना, ठीक है। पहला आपके पास क्वेश्चन आता है, ए बी से 20
ए बी से 20% बड़ी उम्र का है। ए बी से 20% बड़ी उम्र का है। बी ए से, भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। देखना कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। बी ए से कितने प्रतिशत कम उम्र का होगा, ये आ सकता है पहला क्वेश्चन। उम्र एज की बात कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, ए बी से 20% की जगह मैं संख्या बदल देता हूं, ठीक है, बस कम, वहां आय आयु थी, यहां आय कर देते हैं, आय के बारे में पूछ सकता है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम, अब वहां आपका कम है तो यहां ज्यादा पूछेगा। दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना भाई इस क्वेश्चन को, ये भी इसी पर लगता है, ये ट्रिक लगती है बिल्कुल। एक आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी तो चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाएं ताकि क्षेत्रफल समान रहे। क्षेत्रफल समान रहे, ध्यान रखना भाई मेरे, समान रहे, ये पूछेगा। अब इसका देखो मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना पहले इसको। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बोलो हाँ कि ना। उसने कहा एरिया समान रहे, लेंथ उसने कितनी बढ़ाई है, आप देखो 50%, और 50% आप कहोगे सर 1/2 होती है, बोलो होती है कि नहीं होती। 1/2 का मतलब यदि पहले लेंथ 2 थी तो अब 3 कर दी, इसका मतलब 150% कर दी। आप मेरे भाई चाहे तो 150/100 लिख लो तो भी आंसर आपका सही है, और चाहे 3/2 लिख लो तो भी सही है, सेम बातें हैं, ठीक है। और गुणा में ब्रेड का हमें पता नहीं क्या सिस्टम हुआ। एरिया उसने कहा जितना पहले था ना उतना ही बाद में है, नीचे वाली वैल्यू प्रारंभिक है और ऊपर वाली फाइनल है। 2 से देखो लेंथ 3 होगी तो कितनी बड़ी 50%, और एरिया समान रह गया। अब हमें ब्रेड का मान चाहिए ना, तो बी को यहीं पर रख लो और इसको इस साइड लेके आओगे तो 2/3 हो जाएगा। और जैसे हमने लेंथ के साथ किया था वैसे इसके साथ हो गया कि जो ब्रेड थी ना वो 3 से 2 होगी। 3 से 2 का मतलब कितनी घटेगी, एक किस पर, 3 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, 33 सही, 1/3% आपका आंसर आएगा। इतनी कहानी करने की बजाय आप डायरेक्ट भी तो बता सकते थे, अभी मैंने आपको बताया था। हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं इसको, ऐसा कुछ करने की हमारे पास जरूरत ही नहीं है भाई। हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं बढ़ा दी 50% तो घटाएंगे कितना, वो आप आंसर दे दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल सवार, ये क्वेश्चन नोट कर लेना अच्छे से। एक साइकिल सवार, एक साइकिल चलाने वाला बच्चा है, ठीक है। इसी तरीके से ये सवाल होगा, एक साइकिल सवार अपनी गति कितने प्रतिशत, सेम क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत घटा दे ताकि उसी दूरी को, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, उसी दूरी को तय करने में, ताकि उसी दूरी को कवर करने में या तय करने में 30%, एक बार 30 नहीं लिखेंगे, उसी दूरी को तय करने में उसको 25% समय ज्यादा लगे। अब देख लो फिर वही कंसेप्ट है, ज्यादा 20-25% ज्यादा तो कितना घटाना है आप सोच लेना। अगला सवाल इसी पे बेस्ड, चीनी का भाव, शॉर्ट में लिख देता हूं, चीनी का भाव
चीनी का भाव 14 सही 2/7% बढ़ जाता है तो एक गृहिणी को खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि, देखो संबंध है तीनों में, ताकि खर्चा समान रहे। तीनों बातों में अंतर है भाई। तीन बातें होती हैं। खर्चा जो होता है ना, एक घर का खर्चा, भाव क्या है वस्तु का, और खपत क्या लग रही है, इस पे डिपेंड करती है। बोलो हाँ कि ना। खर्चा समान रखना है, भाव घटा दिया या बढ़ा दिया, जो भी। देखो चीनी का भाव इतना बढ़ा दिया तो खपत कितनी, आप लोगों को पता है। मान लो चीनी के ऊपर 100 रुपये ही खर्च करने हैं और भाव बढ़ जाए 20 से 30 हो जाए, तो हमें वास्तव में चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी। वो बतानी है कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। ठीक है जी। ये मैंने 5 टाइप के क्वेश्चंस बता दिए। ऐसे और भी बहुत से टाइप के क्वेश्चन हैं जो आप इस तरीके के ऊपर कर सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं भाई। आप इनके ऊपर जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेनिफिट है। मैं आप लोगों को फिर एक बार बता देता हूं, मैंने आपको आज बिल्कुल बेसिक सी बात बताई है और 2 टाइप के क्वेश्चंस भी करवाए हैं। जो क्वेश्चन सेम दिखने में सेम होते हैं लेकिन वास्तव में वो सेम नहीं होते। आप इनको अपनी बुक्स के अंदर देखना, ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 4-4, 5-5 प्रतिशत के चैप्टर में क्वेश्चंस मिलेंगे। आप एक चीज और नोट करना, जो प्रतिशत वैल्यू मैंने बताई है ना, यही प्रतिशत वैल्यू आपके एग्जाम्स में आती है। आप बुक्स में चेक करना, यही आती है। इनसे बाहर रेयर चांस होता है और जो आएंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब मान लो मैंने अभी आपको बताया है कि 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3। और यदि बुक में आपके पास कहीं आ गया 133 से 1/3%, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो बाहर से आ गया। आप ये कहोगे कि 100 भी हमें पता है और 33 सही 1/3 भी हमें पता है, तो हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं 1 + 1/3। हमारा आंसर कितना आएगा, 4/3। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।